जीनस और स्पीशीज़ का हमने रिलेशनशिप देख लिया था कि जब बहुत सारी आपस में मिलती जुलती स्पीशीज़ का हम एक ग्रुप बना दें तो उसको जीनस बोलते हैं। होमो सेपियंस जो है, हम इसी हमारी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं, इंसान की स्पीशीज़ को बोलते हैं होमो सेपियन। होमो सेपियन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग मैन, क्योंकि हमारे पास सोचने की बहुत पावरफुल कैपेसिटी है। कोई भी जानवर हमारे जितना सोच नहीं पाता है। वो सारे जो बाकी जानवर हैं वो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के बारे में चिंता करते हैं। खाना मिला, सोना मिला, शेल्टर मिला, रिप्रोडक्शन हुआ, बस ये बेसिक सर्वाइवल की चिंता करते हैं। पर हम पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग पावर है, इसलिए होमो सेपियंस वर्ड यूज़ किया जाता है हमारी स्पीशीज़ के लिए। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बेसिकली पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट की जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती है ना, उनको पढ़ के पास्ट में इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो सीरियल है उसमें जो रॉस है वो यही है, पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही है वो उसके हमेशा म्यूजियम में उसका काम रहता है, डायनासोर्स की हड्डियाँ वड्डियाँ पढ़ता रहता है। ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है कि हम समझना चाहते हैं कि पास्ट में क्या था, कौन से स्पीशीज़ थे, कौन से जीनस थे, कैसे हमारा उत्पत्ति हुई, क्यों मर गए, अगर कोई स्पीशीज़ मर गई है, धरती से विलुप्त हो चुकी है तो वो क्यों हुई है। डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति, उनके में इतने स्केलेटन्स मिले इतने जगहों से, इतनी विशाल प्रजाति कैसे लुप्त हो गई, क्या कारण था, राइट। ये सब इंटरेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो इस पूरे जो ह्यूमन एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें अलग अलग स्टेजेस रही हैं। हमें कैसे पता है स्टेजेस रही हैं, देखो इंसान जब 19वीं सेंचुरी में स्केलेटन्स मिलने स्टार्ट हुए तो उससे पता चला कि इंसान ऐसे 4-5 फीट के इंसान भी थे जिनकी आईब्रोज आपस में बिल्कुल मिली रहती थी, उनका फेस तो बंदर जैसा था बिल्कुल, लेकिन उनकी बॉडी इंसानों जैसी थी। तो हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये क्या माजरा है, ये क्या चीज़ है, ये ना तो इंसान है या ना ही चिंपैंजी है। तो इससे हमें पता चलता है कि ओ एवोल्यूशन हुआ है। पहले एक पॉइंट पे हमारे आईब्रोज बहुत बुशी हुआ करती थी, जैसे कोचिगामे की बुशी बुशी आईब्रोज होती है ना, वैसे वो बहुत बुशी आईब्रोज थी और जुड़ी हुई थी जैसे जानवरों की होती है। हमारा फेस थोड़ा बंदर जैसा लगता था। हम लोग घुटने और हाथ दोनों के तले चलते थे, जैसे टार्जन चलता है ना वैसे चलते थे, और धीरे धीरे हम इंसानों की तरह चलने लगे, धीरे धीरे हम 2 पैरों पे चलने लगे। तो ये पूरा एक स्टेज है, स्टेज बाय स्टेज चीज़ें हुई हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ मार्कर है। मार्कर इन द सेंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं अच्छे से कि हाँ देखो पहले के इंसान थे उनमें ये था, अब तुम में ये चीज़ नहीं है। जैसे क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब हमें खोपड़ी का साइज़, खोपड़ी बड़ी होगी तो ज़्यादा सोच पाएंगे, है ना, ज़्यादा सेल्स होंगे, ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और अगर खोपड़ी छोटी होगी तो कम सोच पाएंगे। ये खोपड़ी का जो साइज़ है वो उस पर्सन की बॉडी के रिस्पेक्ट में होता है। ऐसा नहीं बोलोगे कि तुम एक हाथी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है इंसान से क्योंकि उसका दिमाग बड़ा है। अरे हाथी की बॉडी भी तो बड़ी है ना। इंसान का जो ब्रेन है उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन में देखो कितना कितना बड़ा है, किसी और जानवर में इतना बड़ा नहीं होता जितना इंसान में होता है। ओके, तो हमारे क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि हमारे दिमाग में चेंजेस आने लगे। पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बड़े मतलब पहले के स्केलेटन्स में छोटे ब्रेन साइज़ मिलते हैं, अब थोड़े बड़े ब्रेन साइज़ वाले स्केलेटन्स भी मिलने लगे थे। पेल्विक स्ट्रक्चर आज की औरतों का जितना चौड़ा पेल्विस है, यानी पेल्विस मतलब हिप्स है, उससे कम चौड़े थे बिल्कुल, मतलब आज से 20 लाख साल पहले की औरतों के। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। डेंटल स्ट्रक्चर में चेंज्ड है कि पहले लोग बिल्कुल नॉनवेज खाते होंगे तो उनके कैनाइन ज़्यादा शार्प होते हैं ना। नॉनवेज खाने के लिए आपको चीरफाड़ करने की ज़रूरत पड़ती है, आजकल तो फोर्क है मीट वीट खाने के लिए, पहले चीरफाड़ करनी पड़ती थी दांतों से, तो उनके कैनाइन्स बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत प्रोनाउंस्ड होते थे। और बाइपीडलिज्म मतलब वही कि आप चार उससे चलने की जगह, मतलब 2 हाथ और 2 पैरों की पे टार्जन की तरह चलने की जगह आप 2 पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो। उससे आप क्या है कि आपके दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे तो आप ज़्यादा खाना ले जा सकते हो, शिकार कर सकते हो, जानवरों को मार सकते हो, आप दूसरे जानवरों से एडवांटेज में आ जाते हो। ठीक है, तो ये सब हमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं, अलग अलग स्केलेटन से। उससे पता चलता है कि एक पॉइंट पे हमारा ये था और अब आज की डेट में चेंज है, इसका मतलब हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि होमिनिड मतलब क्या होता है। होमिनिड होता है मैन लाइक स्पीशीज़। जो भी स्पीशीज़ देख के आपको इंसानों की याद दिलाए उसको हम होमिनिड बोल देते हैं। जैसे बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गए, ओरंगुटैन्स हो गए, इन्हें देख के हमें इंसानों की थोड़ी बहुत याद आ जाती है। तो आज से
40 लाख और 40-45 लाख साल पहले जो होमिनिड सबसे पहला माना जाता है, मतलब इसका हमें स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं, शायद इससे पहले भी हुए होंगे लेकिन हमें पता नहीं है। 44 लाख साल पहले हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक होमिनिड है, उसके रिमेन्स मिले हैं अफ्रीका से। मतलब अफ्रीका के इन पार्ट्स में से, अलग अलग पार्ट्स में से हमको एक स्केलेटन मिला है जो ना तो पूरा इंसान है, वो मतलब पूरा की पूरा ऐसे चिंपैंजी का भी एंसेस्टर रहा होगा, है ना, और उसको देख के लगता है कि हाँ शायद ह्यूमंस इससे डेवलप हुए हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और ये कब का एविडेंस है? 44 लाख साल पहले का। तो फर्स्ट ज्ञात होमिनिड का एविडेंस कहाँ से मिलता है? अफ्रीका से, और वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद जो एविडेंस हमको मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, और भी एविडेंसेस मिले होंगे, लेकिन उसके बाद हमें एक जो मेजर चेंज देखने को मिलता है ना, वो मिलता है हमें आज से 20 लाख साल पहले के होमो हैबिलिस से। पहले 44 लाख साल पहले मिला, ठीक है, 44 लाख साल पहले कौन मिला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 44 ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद 20 लाख साल पहले हमको मिलता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब वो इंसान जो अब टूल्स बनाना सीख गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस टूल्स नहीं बना रहा था, होमो हैबिलिस वो इंसान था जो जैसे पत्थर है, पत्थर को औजार की तरह यूज़ करना सीख गया था धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमें इस समय से 20 लाख साल पुराने औजार मिलने चालू हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये होमो हैबिलिस जो है ये औजार यूज़ कर रहा होगा, तो ये 20 लाख साल पहले डिस्टिंक्शन में आ जाते हैं होमो हैबिलिस। उसके बाद 17 लाख साल पहले से हमें होमो इरेक्टस मिलने लग जाते हैं। पहले हम टार्जन जैसे चलते थे, हम 20 लाख साल पहले तक टार्जन जैसे चल रहे हैं, लेकिन 17 लाख साल पहले से हमें एक एविडेंस मिलने लग जाता है कि अब लोग खड़े होके चल रहे थे। अब ये जो स्पीशीज़ थी, ये जो भी थे, जानवर थे, इंसान लाइक थे, या व्हाटएवर जो थे, ये जो थे इंसानों जैसे दिखने वाले लेकिन जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले, खड़े होके चल रहे थे, तो हम इन्हें बोलते हैं होमो इरेक्टस, 17 लाख साल पहले। और उसके बाद फाइनली आज से 2 लाख साल पहले, 2 से 2.5 लाख साल पहले जो इंसान आज की डेट में हम दिखते हैं ना, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इवॉल्व होने लग गए, उसको बोलते हैं हम होमो सेपियन। होमो सेपियन। तो पहले 44 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका से, 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस अफ्रीका से, 17 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के एविडेंस मिलने लग गए, और 2 से 2.5 लाख साल पुराने कौन हो गए? होमो सेपियंस। हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर एविडेंस ना अफ्रीका से मिलते हैं, इसलिए अफ्रीका को मानव की जननी वाली भूमि बोला जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि नीला डब्बा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अफ्रीका से मिल रहा है। मतलब इतना पुराना एविडेंस सिर्फ अफ्रीका से मिला है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही ह्यूमंस का एक तरीके से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद धीरे धीरे वो अफ्रीका से बाहर निकल के बाकी जगहों पे गए हैं और उन्होंने इनहैबिट किया है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आ गया था? होमो हैबिलिस आ गया था 20 लाख साल पहले। होमो हैबिलिस है ग्रीन डब्बा। होमो हैबिलिस भी हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से देखने को मिलता है। तो मतलब होमो हैबिलिस भी सिर्फ अफ्रीका में ही प्रजनन कर रहा था, मिल रहा था, या जो भी है वो प्रजनन मतलब अफ्रीका में स्प्रेड था। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, जो खड़े हो सकते हैं आज से 17 लाख साल पहले के। होमो इरेक्टस वो पहली स्पीशीज थी जिसने अफ्रीका से बाहर निकलने के सोचा। उसने सोचा यार बाहर निकल के देखते हैं क्या है दुनिया, राइट। और मतलब धीरे धीरे का प्रोसेस है, तो यू यहाँ से निकल के वो दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में जाए, सब दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर उन्होंने अपने घर बनाए। किसने? होमो इरेक्टस ने। इसलिए हमको होमो इरेक्टस के यहाँ जावा से भी एविडेंस मिल जाते हैं और यहाँ पे चाइना से एविडेंस मिल जाते हैं। चाइना वाले एविडेंस को पीकिंग मैन कहता है और जावा वाले को जावा मैन कहा जाता है। ये होमो इरेक्टस के हमें सबूत मिले हैं। इनफैक्ट हमें इंडिया से भी एक खोपड़ी मिली है नर्मदा नदी के पास। इस खोपड़ी को वो औरत की खोपड़ी है और इसको होमो इरेक्टस मानते हैं, ठीक है। तो ये हथनौरा से मिली है हमको, फाइन। तो होमो इरेक्टस के हमें एविडेंस मिलने लग जाते हैं कब से? 17 लाख साल पहले से। उसके बाद होमो सेपियंस जब मतलब जो आज हम ह्यूमंस है उसका जो एक रूप बनने लग गया था ना, होमो सेपियन, वो कब से मिलने लग जाते हैं? आज से 2.5 से 3 लाख साल पहले। वो धीरे धीरे यूरोप की पार्ट्स में मिलने लग जाते हैं और काफ़ी जगह मिलने लग जाते हैं। उसके बाद है होमो सेपियन निएंडरथैलेनस। अब ये होमो सेपियन निएंडरथैलेनस थोड़े से अलग हैं। कैसे? ये जो है ये यूरोप में इनका काफ़ी खुदाई हुई है और यूरोप में इनके काफ़ी सारे रिमेन्स मिले हैं।
ठीक है, इंडिया से नहीं मिले, सिर्फ इनके यूरोप से मिले हैं और ये गायब हो गए। फिर ये 4-5 फीट के होते थे और इनके बंदर जैसा मुंह होता था, लाल, थोड़े से लाल लाल कलर के होते थे, पर इनके स्ट्रक्चर से यहीं से मिले। अब वैज्ञानिक समझ नहीं पाते कि ये होमोसेपियन निएंडरथैलेंसिस से हम होमोसेपियन बन गए या फिर ये पूरे विलुप्ति हो गए, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसी प्रजाति भी हमको मिलती है। उसके बाद लास्टली आ गए होमोसेपियन मॉडर्न, आज से 1.5-2 लाख साल पहले, जो बिल्कुल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना काम सारा खुद कर सकते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी बहुत इन्हेंस्ड है। तो ये आज से 2 लाख साल पुराने होमोसेपियंस का इतिहास है। तो ये पूरा चार्ट बताता है कि कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस जो टूल बना सकता है, फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस के सबूत मिलते हैं जो खड़े हो सकते हैं और अफ्रीका से बाहर निकलना चालू होते हैं, फिर होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस जो बिल्कुल आज के आधुनिक मानव की शुरुआत माना जाता है कि हाँ इनसे शुरू हुए होंगे। उसके बाद होमोसेपियन निएंडरथैलेंसिस के हमको एविडेंस मिलते हैं कि यूरोप वाले एरिया में ऐसे लोग रहते थे जो छोटे थे, थोड़े से लाल लाल टाइप्स के दिखते थे, बंदर टाइप्स के दिखते थे, लेकिन वो होमोसेपियंस में बदल गए या फिर वो विलुप्त हो गए, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। और फिर लास्टली होमोसेपियन मॉडर्न मैन, बिल्कुल जो आज की दुनिया में जो हर जगह फैले हुए हैं, वो है मॉडर्न मैन होमोसेपियंस।